जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि हमें बताइए, जो बुधवार को जजमेंट आया हुआ है, यानी कि वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया है एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, उसके बारे में मुझे जानकारी दें। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी में देने वाला हूं कि एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया है, जिससे बहुत सारे करोड़ों लाइसेंस धारकों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी वहां पर आ गई है, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है, खुशखबरी भी है। चलिए आपको पूरी जानकारी में देता हूं। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़ी गुड न्यूज में देने वाला हूं आप सभी को, एलएमबी ड्राइविंग धारकों को। तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा मात्रा में लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोगों को पहुंचाइए जिनके पास एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस हो, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से। और यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको आरटीओ के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहे, जो आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है जी भाई और बहनों, बुधवार को यानी कि 6 नवंबर 2024 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट जो है दिया हुआ है। एक लंबित केस में जो सुनवाई चल रही थी 2018 से 6 साल बाद, उस पर एक निर्णय आ चुका है। निर्णय ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एलएमबी लाइसेंस धारकों को, यानी कि जो कार चलाने के लिए अधिकृत लाइसेंस होता है एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट मोटर व्हीकल, ये लाइसेंस धारकों को यहाँ पर अब 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की गाड़ियों को, कमर्शियल गाड़ी को चलाने की परमिशन दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब यानी कि एक कार चलाने वाला जो लाइसेंस होता है एलएमवी लाइसेंस, उसको अगर आप कैरी करते हैं, वो आपके पास में है, तो आप सभी को आजादी मिल जाएगी कोई भी कमर्शियल वाहन चलाने की जिसका कुल वजन 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक हो, इससे ज्यादा नहीं। तो बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह माना कि ऐसा कोई देश में डेटा अवेलेबल फिलहाल नहीं है जो यह साबित करता हो कि एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक जो हैं देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने का तर्क है, उन्होंने ये बात कही हुई है। अब ये क्यों कही हुई है? तो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस फाइल किया गया था, सभी ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां थी एक तरफ, और बाकी यहाँ पर मुकुंद देवगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस केस जो था, उसी के ऊपर ये सुनवाई चल रही थी। लेकिन बाद में ये जो फैसला आया था, संवैधानिक पीठ, 3 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2017 में केस फाइल किया गया था, और 2018 में सुनवाई हुई, इसके ऊपर 3 जजों ने टिप्पणी की, उसके बाद में एक छोटा सा जजमेंट जो है वो पारित कर दिया था। और यहाँ पर वो जजमेंट ये था कि कोई भी जो एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक होगा, वो 75 किलोग्राम वजन के अंदर तक की कमर्शियल गाड़ी को चला सकता है। लेकिन इस पर दोस्तों बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां और बहुत सारे और भी जो संगठन है वो राजी नहीं थे इस फैसले को लेकर, उनके में खुशी नहीं थी। तो उन्होंने इसको फिर से चुनौती किया था, और जो 3 जजों की संवैधानिक पीठ थी, उसने इस वहां पर केस को हस्तांतरित कर दिया था 5 जजों की संवैधानिक पीठ को। समझिए, अब 3 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी, उसमें कौन कौन से जज थे वो बता देता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले सुनवाई हुई थी 2017-18 में, उसमें इस जज थे जस्टिस यहाँ पर अमिताभ राय, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस संजय किशन कौल। ठीक है जी, ये सुनवाई हुई थी। वर्तमान जो उस टाइम का मुद्दा था, मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का केस जो था लिमिटेड, 2017-14 SCC 663, ये केस नंबर था, बता दे रहा हूं, इसमें सुनवाई हुई थी। लेकिन ये जो फैसला 2018 में आया था, उसके बाद यहाँ पर फिर से इसमें ये मंजूर नहीं हुआ बहुत सारे लोगों को, तो इस पर फिर से वहां पर PIL वगैरह दाखिल की गई, फिर से केस वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित किया गया था वहां पर। तो फिर से जब 3 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर देखा, तो उन्होंने इसको हस्तांतरित कर दिया था 5 जजों की संवैधानिक पीठ को, कि वो इस पर सुनवाई करेंगे, वही इस पर अब नया फैसला वगैरह जो भी होगा देंगे। तो इसमें जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस PM नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इस संदर्भ पर उन्होंने सुनवाई की हुई थी, और जो यहाँ पर अभी निर्णय आया हुआ है, वो भी एक जो पूर्व में दाखिल केस था मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, उसी के बिहाफ पर ही आया हुआ है। ठीक है जी, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर पूर्णतया आप सभी को मैं जानकारी दूं तो यहाँ पर हामी भर दी है, और बड़ा जजमेंट भी पारित कर दिया है कि कोई भी जो फैसला 2017-18 में आया हुआ था, 18 में 3 जजों की संवैधानिक पीठ में टिप्पणी करने के बाद में जो फैसला दिया हुआ था, उसी को बरकरार रखा है, और अब यहाँ पर फुल टाइम ब्रेक लगा दिया है। और सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ये बड़ी यहाँ पर हार देखने को मिल रही है कि उन्होंने जो केस 2-2 बार वहां पर फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये उनको हार मिली हुई है। हार इसलिए है क्योंकि अब कोई भी एक एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक अब
7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की कमर्शियल गाड़ियों को भी चला सकता है। और यहाँ पर अगर वो गाड़ी चलाते हुए कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह बनता है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको डिनाई नहीं कर सकती इंश्योरेंस क्लेम पास करने से, अगर वह व्यक्ति एक्सीडेंट के टाइम पर उसके पास एक LMV DL होगा और उस गाड़ी का ग्रॉस वेट 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस क्लेम देना ही पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि इंश्योरेंस कंपनियां बोल रही थी कि हम मुआवजा नहीं देंगे, और मुआवजा तब तक नहीं देंगे जब तक जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पर एक्सीडेंटल केस वगैरह हुआ है या कोई भी अगर जुर्माना या कोई भी चीज अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तक जाता है कि उसको क्लेम देना पड़े, तो उन्होंने बोला था मैं तब तक क्लेम नहीं पास करूँ जब तक जो आवेदन करता होगा, जो लाइसेंस धारक होगा, उसके पास एक ट्रांसपोर्ट कमर्शियल लाइसेंस नहीं होगा, और वो हैवी या ट्रांस लाइसेंस होना चाहिए। LMV लाइसेंस पे हम इंश्योरेंस पास नहीं करेंगे, क्लेम पास नहीं करेंगे, मुआवजा नहीं देंगे। अगर कोई भी ऐसा आवेदन करता है इंश्योरेंस पास कराने के लिए जिसके पास में LMV लाइसेंस धारक है, तो उसको हम पास नहीं करेंगे। उन्होंने बोला था इंश्योरेंस कंपनियों की हम क्लेम उन्हीं को पास करेंगे जो हैवी लाइसेंस कैरी करेंगे कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी एक और चीज बोला था कि यहाँ पर जो अगर LMV लाइसेंस धारकों को आजादी दी जाती है कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए, तो देश में एक्सीडेंटल केस बढ़ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही मैंने आपको आगे बताया, बोला है कि ऐसा कोई डेटा फिलहाल नहीं मिला हो जिससे ये साबित होता हो कि LMV लाइसेंस धारक ही देश में बढ़ते हुए एक्सीडेंटल का कारण है, ऐसा कुछ डेटा नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को मुआवजा देना पड़ेगा, LMV लाइसेंस है तो भी, कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो, बस उसका वजन 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक होना चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसी के ऊपर जजमेंट 6 नवंबर 2024 का आया हुआ है। अब जजमेंट की कॉपी में अपने यहाँ पर आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा फिलहाल। और यहाँ पर अगर और कोई मुझे इन्फॉर्मेशन आती है या मुझे जानकारी मिलती है इसके बारे में डिटेल में, और जजमेंट कॉपी के बारे में बता रहा हूँ, जजमेंट तो मैंने आपको खुद पढ़ के सुना दिया जो LMV लाइसेंस धारकों के पक्ष में ही आया हुआ है। अब आप लोग सीधे शब्दों में कंक्लूजन बात कर लो तो अब आप लोग LMV लाइसेंस धारक जो भी हैं LMV लाइसेंस से, अपने लाइट लाइसेंस से सभी प्रकार की कमर्शियल गाड़ियां चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना हुआ है कि इससे देश में बढ़ती हुई जो बेरोजगारी की दर है उसमें भी कुछ हद तक कंट्रोल लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा बनाया जाना वाला ड्राइविंग लाइसेंस कोई है तो वो है LMV लाइसेंस, सबसे ज्यादा लाइसेंस धारक भी LMV लाइसेंस के हैं। तो जब ऐसी छूट मिल जाएगी तो बहुत सारे लोग वहां पर अपने रोजगार के सिलसिले में, रोजी रोटी के सिलसिले में LMV लाइसेंस से अपने यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी को चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी आप सभी के लिए वहां पर खुशखबरी है। बीमा कंपनियों को मैंने आपको बताया बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अनुसार अब LMV लाइसेंस धारक न केवल कार को चलाएगा बल्कि छोटा हाथी या हल्की कमर्शियल वाहनों को चला सकते हैं। जो पहले बीमा कंपनियां यह कहकर मुआवजा देने से बचने की कोशिश कर रही थी कि परिवहन लाइसेंस की आवश्यकता है, तो कोर्ट के फैसले के बाद अब बीमा कंपनियों की यह दलील नहीं चलेगी, जिससे ड्राइवरों को बड़ी मात्रा में राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया हुआ है आप सभी के हित में। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बता दिया है और जजमेंट की कॉपी में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो नीचे जोड़कर कमेंट कर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर पर्सनल एडवाइस सुझाव के लिए मुझे @ ट्रांसपोर्ट ज्ञान हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ जाकर जुड़कर मुझे फॉलो कर डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप और पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक आदर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।